फ्रेंड्स वेलकम्स टू वीरेंस एकेडमी। आशा करुच्ची आपण मैंने भलर थे आ कॉन्ट्रैक्ट टीचर एग्जाम प्रिपरेशन करेंगे। ए वीडियो में आज आप सहित डिस्कसन करी कि आपंकर जो पेडागोजी टीचिंग एप्टीट्यूड एजुकेशन सिस्टम आ गवर्नेंस उपर किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू नहीं देखो ये बेसी आपको एक्सप्लेन करी डायरेक्ट क्वेश्चन गुड़ाक अच्छी बेसी एक्सप्लेन भी आवश्यक ना डायरेक्ट मुझे पॉइंट टू पॉइंट आम आंसर देखा आउ जोटा डिस्कसन करार था निश्चय डिस्कसन करवा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करदे आउ मॉक टेस्ट जॉइन करा डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दीजिए से व्हाट्सएप की कॉल करी मॉक टेस्ट नहीं पारे कहीं मॉक टेस्ट आपंपाई बहुत इंपोर्टेंट पेपर 1 हूँ सबुठ इंपोर्टेंट। चलतु डिस्कसन करवा जमी फास्ट क्वेश्चन आपको कौन देती आपण मैंने जानी जो 3 लैंग्वेज जो कोठारी कमिशन जो कौन करते तो पॉलिसी रेकमेंडेड करते लैंग्वेज बेसिस सीटा कौते लैंग्वेज फॉर्मूला थिला 3 लैंग्वेज फॉर्मूला 2 लैंग्वेज फॉर्मूला हिंदी या मदर टंग तो सेटा आपनकर कौन थिला ना 3 लैंग्वेज फॉर्मूला थिला। आपण मान जानथिबे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कौन थिला ना आपनकर हिंदी थिला इंग्लिश थिला आ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस ता भितर आसुला तो सेटा राइट आंसर आपनकर कोन हिजो ना 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हिजो। से कहला कौ स्टेट रे आपनकर कौन डज नॉट हैव स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी कौ स्टेट आपनकर ओपन यूनिवर्सिटी ना ये क्वेश्चन आंसर मत कमेंट रे लिखिए। नेक्स्ट आपन देला जो आपनकर राइट टू एजुकेशन एक्ट सेटा केबे इफेक्टेड हेतिला इंडिया रे ना केबे हेतिला ना आपन माने जानथिबे ता केबे इफेक्ट हेतिला हमर ना 1 अप्रैल 2010 रे कौन इफेक्ट हवा आरंभ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो फास्ट एगुड़ा तो आपको सब जाना फास्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन फास्ट नेशनल पॉलिसी एजुकेशन ना केबे आपनकर लॉन्च होता ना ये लॉन्च होता केबे ना 1968 मसीह ये लॉन्च होता। तो देखो ये आपनकर रिविजन भी एक प्रकार हो किसी वरीड हबार ना जो आपनकर तो 2011 सेंसस अच्छी से ओवरऑल लिटरेसी रेट इंडिया के 2011 सेंसस सर्वे जो आसला ओवरऑल लिटरेसी के आपनकर 74% थिला ओवरऑल लिटरेसी रेट। तो ये देला इंडिया कंटेस्ट उपर यदि आम कहवा जो आपनकर शारदा एक्ट कौन पाई एते फेमस बा कौन पाई इम्पोर्टेंट शारदा एक्ट कौन पाई एथि बहुत इम्पोर्टेंट ना एटा इम्पोर्टेंट एथि पाई जे आपनकर जो गर्ल्स मान को कौन फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्टडी मटेरियल सप्लाई करा होतिला तो से रेकमेंड कराइला जे सप्लाई स्टडी मटेरियल टू गर्ल्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट से कौन कि आपनकर जो शारदा एक्ट कौन थिला ना बहुत इंपोर्टेंट थिला इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्यू रे। तो राइट आंसर आपनकर एटी कौन हिजबो ना ऑप्शन नंबर बी हिजबो एटी करेक्ट आंसर एटा हबो आई डोंट थिंक नहीं एटा आपनकर ऑप्शन नंबर बी हबनी इट प्रोहिबिट्स चाइल्ड मैरिज ऑफ गर्ल। हाँ एटा जो ऑप्शन नंबर सी इट प्रोहिबिट्स चाइल्ड मैरिज ऑफ गर्ल्स तो ऑप्शन नंबर सी हिजबो एटी करेक्ट आंसर कौन इट प्रोहिबिट्स चाइल्ड मैरिज ऑफ गर्ल। नेक्स्ट देखिए जो जदि भी मोर कौटी त्रुटि हो कि भूल हो आप निश्चय मतलब कमेंट बॉक्स में जनइबे से जानी देखो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम आज इंट्रोड्यूस आपनकर जो ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम ऑपरेशन था इंट्रोड्यूस कराइला कौन पाई कौन इम्प्रूव करने ना आपनकर जो प्राइमरी एजुकेशन जो रोची प्राइमरी एजुकेशन को केमती आम डेभलप करवा कि सेटा कौन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम द्वारा सेटा आम डेभलप करिपरिबा। तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कौन ना प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने आम ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस होता। नेक्स्ट आपको देला क्वेश्चन कौन है ना तो सुप्रीम कोर्ट जो रिजर्वेशन फिक्स करता सोशल एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस सेक्शन पाई जो सेलिंग फिक्स करता सुप्रीम कोर्ट तो सेटा केते परसेंट फिक्स करता सुप्रीम कोर्ट जब मुझे कहबी केते परसेंट ना आपनकर 50% से कौन कि सुप्रीम कोर्ट ये रिजर्व करता कारण 15%। नेक्स्ट जा तो टीचर एजुकेशन को कौन ना टेक्निकल एजुकेशन कंसीडर कराइला कौटी ना यूएसए यूके यूएसएसआर इंडिया सो कौटी एटा कराइला मुझे आपन कहबी यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रे जोटे टीचर्स एजुकेशन टा कौन से टेक्निकल एजुकेशन बोली कहउथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन दे आपन देला तापर इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी अमंग वुमेन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन अंडर का जो आपनकर जो कौन इक्वालिटी रोची एजुकेशन वुमेन मान को वुमेन मध्य अपॉर्चुनिटी दिया
से कौ कन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन एटा कराई देखो आर्टिकल 45 भी आम कहीपर आर्टिकल 15(3) कहीपर आर्टिकल 16(1 and 2) भी कहीपर तो से राइट आंसर हो कौन डी आमर ऑल ऑफ द अबव हो करेक्ट आंसर। एबे जा नेक्स्ट क्वेश्चन को आपन जमी देला कहला रिफ्रेशर कोर्स फॉर टीचर एजुकेशन सेकेंड लेवल आर कंडक्टेड बाय जो जो आपनकर कौन जो टीचर जो थिला कौन कोर्स से रिफ्रेशर है जो सेकेंडरी लेवल किए कंडक्ट करथिला मुझे आपको कहबी से कंडक्ट किए करथिला आपनकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जे स्टेट रे जति भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अच्छी तो तांको द्वारा कौन एटा कंडक्ट कराइतला कोर्स कौन करा टीचर्स एजुकेशन जो कोर्स होची ताको रिफ्रेश करिया पई इनक्लूसिव एजुकेशन ऑब्जेक्टिव कौन रहबो ना आपण बार जानथिबे इनक्लूसिव एजुकेशन ऑब्जेक्ट कथा यदि मु आपन कहबी तो कौन ना टू अनकवर एंड मिनिमाइज बैरियर टू लर्निंग हाँ यहाँ भी हो पार आम लर्निंग जहाँ भी बैरियर रोचे जहाँ प्रोब्लेम रोचे आम कौन करिया कमे दबा तापर आटीट्यूड चेंज करिया बिहेवियर चेंज करिया टीचिंग मेथड चेंज करिया तापर आपनकर करिकुलर एंड एनवायरमेंटल मीट द नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रेन एटा सब चेंज करिया दरकार टू प्रमोट कॉन्स्टेंटली द लोकल कल्चर हाँ लोकल कल्चर को आम कौन प्रमोट करिया दरकार कंटेंट ऑफ वेरियस कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी है ना तो राइट आंसर ये कौन ऑल ऑफ द अबव जो आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप मुझे तो साउथ एशिया यूनिवर्सिटी को कौ सिटी ये सिचुएटेड अच्छी कौन साउथ एशिया यूनिवर्सिटी कौटी ना न्यू दिल्ली सो न्यू दिल्ली आपको कौन मिल ना साउथ एशिया यूनिवर्सिटी मिल आपंकर जो रही भारती यूनिवर्सिटी चांसेलर किए लगी चांसेलर भारती यूनिवर्सिटी आपंकर किए ना चांसेलर भारत यूनिवर्सिटी किए ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो किए से चांसेलर रुहति आम भारत प्रधानमंत्री से कौन कि आपंकर जो भारती यूनिवर्सिटी से चांसेलर रुहति आपनकर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी अच्छी से कौटी अच्छी मुझे कौ कंट्री ये देखा आमको मिलता है ना से कौटी ना शिमला शिमला कौन देखा मिलता है कौ कंट्री भी आम कहीपर कौ सिटी आम इंडिया कौ सिटी ना कौटी से शिमला देखा मिलता है आमको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एटा तो आप इजी क्वेश्चन आप जानते द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन चिल्ड्रेन बिटवीन एज ग्रुप 6 to 14 has been inserted इंडियन कन्स्टिट्यूशन कौ 6 ରୁ जो 14 वर्ष जहाँ पिला माने कौन करेंगे अधिकार अच्छी पढ़ाई कंपल्सरी एजुकेशन से कन्स्टिट्यूशन कौ आर्टिकल इनसर्टेड होता जी मुझे कह से आर्टिकल नंबर कौन आर्टिकल 16 तो सेटा आपको कौट देखा ना आर्टिकल 16 ना देखा बुझिपारे आर्टिकल 16 नो आर्टिकल 21 ए आपको देखा 16 हूँ कौन रंग तो आर्टिकल 21 ए आपको ये देखा कौन 6 ରୁ 14 वर्ष जहाँ पाठ पढ़े। नेक्स्ट जा आपनकर जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप पर रोचे जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी से कौन किए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब आसुन वुमेन आसुन फिजिकल हैंडिक्राफ्ट लोक आसुन या रूरल पीपल आसुन किए डिसएडवांटेज सेक्शन सोसाइटी लोक ये आसुन ना किए आसुन आपको ना शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब आसुन वुमेन आसुन फिजिकल हैंडिक्राफ्ट आसुन रूरल पीपल आसुन से अनुसार आम आंसर ये कौन हो ना ऑल ऑफ द अबव जो करेक्ट आंसर। DIET स्टैंड DIET रो फुल फॉर्म कौन आपको यदि मुझे सो DIET आप जानते कौन डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एलिमेंटरी टीचर ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर ये कौन डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एलिमेंटरी टीचर्स। ओके नेक्स्ट आप जो ERIC जी कि स्पॉन्सर्स कौन करे दि रिसर्च प्रोजेक्ट एजुकेशन कहार यूनिट से ERIC गोटे रिसर्च इंस्टीट्यूटा एटा कहार यूनिट मुझे आपको कहबी एटा हूँ NCERT कौन यूनिटी NCERT नॉर्म अनुजाई जो मेन पावर रिक्वायर गोटे स्टार्टिंग ऑफ MED माने 25 जन छात्र को लेकिन आम जो MED स्टार्ट करवा कौन स्टार्ट कर MED तार स्ट्रेंथ आपको जो रोज 25% आज नॉर्म मेन पावर के दरकार से 1+4 1+5 1+8 या 1+9 केते दरकार आपको ना 1+4 दरकार 1+4 आपको ये दरकार। नेक्स्ट हूँ कह जो आप जो नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम अच्छी एजुकेशन तार एम कौन कौन तार एम ना इनभेरियलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन कला एलिमेंटरी एजुकेशन को कौन कर इनभेरियलाइजेशन कर यूनिवर्सलाइजेशन कर ना आपणकर सेकेंडरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन करा
ना प्राइमरी स्कूल स्पेशल एजुकेशन दिया हो ना एकाडेमिक प्रोग्राम रखा हो सेकेंडरी स्कूल। तो सही अनुसार राइट आंसर कौन है ना यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन कौन कर यूनिवर्सलाइजेशन कर ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर करेक्ट आंसर। राइट जो आप नेक्स्ट देला किए साइन कर MOU रिकग्नाइजिंग ऑफ टीचर एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया कौ इंस्टीट्यूट कौ ऑर्गेनाइजेशन साइन कर टीचर्स एजुकेशन पूरा को स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम इंडिया चलिया भाई ना RCI एंड NCTE ऑप्शन नंबर डी है जो आपंकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपन देखिए देखो तो मैच द फॉलोइंग लिस्ट जमीक आप एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इम्प्लीमेंट इंडिया 1986 रही नेशनल आइडेंटिटी टीचर मैंने आम कौन करा मैच करा पड़ो किए कौटी केबे हेतिला। तो देखिए आम जमी कि मुझे आपको कह एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इम्प्लीमेंट ऑफ इंडिया तो सेटा एटा केबे हेतिला आपनकर मु आपको कहबी एटा केबे हेतिला एक्सपांडेड जो होची आपनकर एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया तो सेटा आपनकर केबे हेतिला ना 1978 रे सेटा आपनकर हेतिला है केबे ना 1978 रे सेटा आपनकर हेतिला। सेमति यदि आपन को आजबो 1978 हेतिला सेमति यदि आपन को आजबो नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया सो एटा केबे कंट्रोल हेतिला ना 1986 मसिया रे एटा हेतिला। सेमति चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ्टी सेफ मदरहुड प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया ये केबे आपनकर लॉन्च हेतिला यदि को आजबो ना ये लॉन्च हेतिला केबे ना 1992-93 तापर आपन कहला नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी वाज लॉन्च इन इंडिया जो आपन नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी अछि से केबे इंडिया लॉन्च हेतिला आपन कहबो ना 1993 मसिया लॉन्च से अनुसार आपनकर ऑप्शन नंबर सी ही जो आपनकर करेक्ट आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन को कल अपन जो मिड डे मील प्रोग्राम जो अच्छी प्राइमरी स्कूल ले से इनिशिएटेड कौन व्यू देखिक इनिशिएटेड होता एनरोलमेंट बा एडमिशन बढ़ाई ना कम्युनिटी को इनवल्व करने ना टीचर मान को एंगेज करने ना इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट ना एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ाई बट राइट आंसर आप कौन हो ना केमती एडमिशन अधिक रु अधिक स्कूल हम तो एनरोलमेंट बढ़ाई से मिड डे मील स्कीम कराइला। VEC अंडर SSA स्टैंड्स फॉर जो आपनकर जो SSA अच्छी ता अंडर रे तो VEC रो फुल फॉर्म आम कौन कहि परिबा तो VEC रो फुल फॉर्म आम कौन कहबा विलेज एजुकेशन कमिटी तो विलेज एजुकेशन कमिटी आम को कहि परिबा सब गाँव रे विलेज एजुकेशन कमिटी अच्छी कल इग्नो को वर्ष एस्टाब्लीश कराइला आपनकर जदि कहजबो इग्नो को वर्ष एस्टाब्लीश कराइला ना 1950 मसिया कौन एस्टाब्लीश कराइला ना इग्नो एस्टाब्लीश करा जाइतिला। कौ कमिटी को ये दिखाई रेकमेंड जो टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम अच्छी ताको इम्प्रूवमेंट करने कौ कमिटी को आपको दिखाई टीचर्स एजुकेशन कमिटी को इम्प्रूवमेंट करने से कमिटी ना आपन कौन ना रामनूर्ति कमिटी राममूर्ति कमिटी को दि जाइथिला। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देला देखो क्वेश्चन कौन देखा जाबनी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट कमिटी किए थिला जे कि इंडिपेंडेंस पर कॉन्स्टिट्यूटेड हेतला बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वुमेन एजुकेशन भाई फर्स्ट कमिटी किए हेतला आपनकर वुमेन एजुकेशन भाई तो वुमेन एजुकेशन भाई जो हेतला ता ना कौन हो डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमिटी कौन डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमिटी जोटा कि वुमेन एजुकेशन भाई एस्टाब्लीश आपनकर कराइला। देन MOOC स्टैंड्स फॉर जो आपनकर MOOC अच्छी MOOC रो फुल फॉर्म कौन ना मास ओपन ऑनलाइन कोर्स कौन हो ना मास ओपन ऑनलाइन कोर्स जो कि बहुत लोगों कौन कि ऑनलाइन कोर्स एकाधरे दिज्व जो स्पेशल एजुकेशन कोर्स अच्छी किए कंट्रोल कर क्या द्वारा कंट्रोल करा जाए नहीं आपनकर जो रिहाबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कौन ये कंट्रोल करा जाए ये स्पेशल एजुकेशन कोर्स नेशनल एक नॉलेज कमिशन हेडेड बाय नेशनल जो आपनकर नॉलेज कमिशन अच्छी से क्या द्वारा हेड कराउतला नेशनल नॉलेज कमिशन ना श्याम पिट्रोडा द्वारा कौन नेशनल कमिशन हेड करा जाइतला कि श्याम पिट्रोडा कला फास्ट ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया रे केबे एस्टाब्लिश हेतला फास्ट ओपन यूनिवर्सिटी जदि कहजिबा आपन केबे ना 1982 मसिया रे फास्ट ओपन यूनिवर्सिटी एस्टाब्लिश करा जाइतला।
नेक्स्ट क्वेश्चन को जेकेन पचारा इनक्लूसिव एजुकेशन कौन आम कहवा इनक्लूसिव एजुकेशन आम से कहवा जमीक मुझे कह स्पेशल टीचिंग एंड डिजेबल स्टूडेंट ना हो पारे सर्वशिक्षा अभियान ना सर्वशिक्षा अभियान इनक्लूसिव एजुकेशन आम कहीपरि तो ये आपंकर कौन आम कहीपर ना जमीक इक्वाल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी डिजेबल एंड नॉर्मल स्टूडेंट राइट आंसर है कौन तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी आम डिजेबल स्टूडेंट को जी देवा तो नॉर्मल स्टूडेंट को भी से आम दबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला कौ अपेक्स बॉडी आसुची कौन टीचर एरिया टीचर्स एजुकेशन इंडिया अंडर एरिया रे से आसुची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द अपेक्स बॉडी इन एरिया ऑफ द टीचर एजुकेशन इन इंडिया टीचर एजुकेशन इंडिया अपेक्स बॉडी की एनसीटी कौन टीचर एजुकेशन अपेक्स बॉडी कहला किए साइन करथिला एमओयू फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया किए साइन करथिला एमओयू जे टीचर्स एजुकेशन जो इंडिया रही इंस्टीट्यूट कौन पाइब ना एक्रेडिटेशन पाइब बा कौन परमिशन पाइब बा एनओसी क्लियर से पाइब आपन कहीपर तो या राइट आंसर आपंकर कौन हो ना एनसीटीई एंड नाक एनएससी एनसीटीई नाक ता द्वारा कौन से एक्रेडिटेशन पाइबा दरकार। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन को कहला नॉर्म्स एनसीटी नॉर्म्स द्वारा के पैटर्न कौन रहा टीचिंग स्टाफ को 100 स्टूडेंट रहा बीडी लेवल 100 स्टूडेंट होती तो टीचिंग सही लेवल कौन रहा दरकार 1+7 रहा दरकार सही लेवल जो 100 स्टूडेंट होती बीडी लेवल कौ कमिशन ये सजेस्ट करते कौन साइलेंट मेडिटेशन आज ए पार्ट ऑफ मोराल वैल्यू कहला जो आपंकर साइलेंट मेडिटेशन रही से मोराल वैल्यू गोटे पार्ट बोली कौ कमिशन ये सजेस्ट करते आपन को एज ए सब्जेक्ट ना से सजेस्ट ना कौन हो ना यूईसी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर जे कौ माने कमिशन को जे डिस्क्राइब आम कर मागना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन गोटे मागना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी अच्छी जोटा आम कौन 42nd अमेंडमेंट को कहते मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो सेमती मागना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन जब आप कहवा तो मागना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन क्या कह ना वुड डिस्पैच को आम कौन कह मागना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन क्या जो डीईपी आपंकर डीपीईपी अच्छी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम से केवे स्टार्टेड होता से केवे स्टार्ट होता ना 1944 मसीह कौन डीपीईपी प्रोग्राम स्टार्ट होता डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट आपन देला आपन जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन अच्छी से कन्स्टिट्यूट होता 1948 रे अपॉइंट क्या द्वारा अपॉइंटमेंट कराइला कौन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन कोऑर्डिनेटर वाज अपॉइंटेड बाय क्या द्वारा अपॉइंट कराइला यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन सो आम यदि कहवा अपॉइंटमेंट क्या द्वारा कराइला अपन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर से अपॉइंटमेंट करा जाइथिला। देखिए एजुकेशन फॉल्स अंडर एजुकेशन कौ लिस्ट आसी कनकरेंट फंडामेंटल लिस्ट कन्स्टिट्यूएंट लिस्ट स्टेट लिस्ट सो राइट आंसर आपंकर कौन कह एजुकेशन का अंडर आसो कनकरेंट लिस्ट ये कौन स्टेट आउ सेंटर मिसिकी करें कम से आम कहीपर कौन कनकरेंट लिस्ट। कौ पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करे सबू सिटीजन को जे आज पर वन्स ओन रिलीजन अनुसार कौन से सिटीजन इम्पाक्ट करें एजुकेशन को तो जब मुझे कहबी कौन हो ना फंडामेंटल राइट अंडर से आसीज। नेक्स्ट कहला कौ कमिशन ये फास्ट डिसेंट्रलाइज करथिला कौन प्राइमरी एजुकेशन को तो कौ कमिशन ये फास्ट डिसेंट्रलाइज करथिला प्राइमरी एजुकेशन को यदि आप कहबी से कमिशन ना हो कौन हंटर कमिशन है कि हंटर कमिशन कौन कि फास्ट डिसेंट्रलाइज करथिला प्राइमरी एजुकेशन को कहला अपन 2011 सेंसस रिपोर्ट जो आसला डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी रेट ऑफ मेन आ वुमेन इंडिया कौन डिफरेंस लिटरेसी रेट ऑफ मेन आ वुमेन 2011 सेंसस अनुसार आप क्वेश्चन आसला तो राइट आंसर कौन हो 17% डिफरेंस थिला। कहला आप जो नवोदय विद्यालय अच्छी जो एजुकेशन दिए तार मेन पर्पज कौन नवोदय विद्यालय एजुकेशन देवार मेन पर्पज कौन तार मेन पर्पज हो कौन रूराल टैलेंटेड स्टूडेंट रूराल माने जो माने अच्छा रूराल तो टैलेंटेड स्टूडेंट को खोजा एजुकेशन दबा तार मेन एम रोचे। कहला जो 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन अच्छी किए सजेस्टेड देते 4 पिलर ऑफ एजुकेशन किए देते ना यूनेस्को कौन 4 पिलर ऑफ एजुकेशन को सजेस्ट देता किए ना यूनेस्को। आप जानते सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो गोटे माने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो एडमिशन हम से गोटे सिलेक्शन टेस्ट करा किए सजेस्ट करता कौ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा से सजेस्ट होता ऑर्गेनाइजेशन ना कौन एनपीईआरसी द्वारा ये सजेस्ट कराइला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो आप एनसीटी अच्छी से केबे पार्लियामेंट द्वारा एस्टाब्लिश कराइला गोटे आक्ट कि पास कराइला केबे ना
ଆପଣ ଯଦି କହିବି 1995 ମସିହାରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। କହିଲା ୱାର୍ଲଡରେ ଫାଷ୍ଟ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବା ସରି କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହେଇଥିଲା ୱାର୍ଲଡର ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ୟୁକେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ଏଠି ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରହୁଛି ସ୍କୁଲରେ ସେ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲା ବା କେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କେବେ ନା CBSE ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲା କ'ଣ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିର ଯେଉଁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ହେଉଛି ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପସିବୁଲ୍ ଆଜି ହେଇପାରିଛି ନା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡିଂ ପୋର୍ଟାଲ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅଛି ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ରେ ରଖିବା କିଛି ବିନା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ରେ। ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇଜ୍ ଆବାଉଟ୍ ଏଗେନ୍ ଦେଲା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଏଗେନ୍ ଦେଲା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କହିପାରିବା ମେକିଂ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ବନେଇବା ୱେଲକମିଂ ଆଣ୍ଡ ସେଲିବ୍ରେଟିଂ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଠିକ୍ ଅଛି ୱେଲକମ୍ କରିବା ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ଡାଇଭର୍ସିଟି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଅଛି ତ ସେ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ୱେଲକମ୍ କରିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର C ହେଇଯିବ ବୋଥ୍ A and B ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କହିଲା ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ରିସେଣ୍ଟଲି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍କୁ ନେଇକି ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏଠି ଯେଉଁ ପଚାରୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍କୁ ନେଇକି ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଏଠି କରାଯାଇଥିଲା ଆମର ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ 45 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଲା ଯେଉଁ ଟାଇଟଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନର 1946 64-46 ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ରିପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ କମିଶନର ଟାଇଟଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଟାଇଟଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଟା ଟାଇଟଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ନା ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କହିଲା NCERTର ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ସେ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ୱାର୍କ ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟରିଂ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଯେଉଁ NCERTର ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା ସେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଟାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ସେଣ୍ଟରିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୁହାଯିବ ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍କୁ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ ସେ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ISES ଇନ୍ ଟିଚର୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ISES ଯେଉଁ ଟିଚର୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି ସେ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା 1992 ମସିହାରେ କ'ଣ ସେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରହୁଛି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ ସେ କେଉଁଠି ଅଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏଠି ନା ପ୍ୟାରିସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ। ନେକ୍ସଟ କହିଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଟିଚର୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ'ଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସ୍କୁଲ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ତ ସେଇଟା ପୁରା କ'ଣ ଏଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ସ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ କେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ରେଗୁଲେଟ୍ କରେ ବା ମନିଟର କରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଛି ସେ କେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କି ରେଗୁଲେଟ୍ କରିଥାଏ ସେ ଏଜେନ୍ସି ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ରିହାବିଲେସନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା ରିହାବିଲେସନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା ଯେ ହୁ ହେଡ୍ ଦ କମିଟି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଲା ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ କମିଟି ହେଡ଼୍ସ କରୁଛି ତାକୁ କିଏ ହେଡ଼୍ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଯେଉଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ତ ସେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଯିବ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନା TSR ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ ହେଲା TSR ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍। ଦେଖିଦେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ UGC ଅଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡ କମିଶନର ଫାଷ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ UGCର ଫାଷ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ ନା ପ୍ରଫେସର SS ଭଟନାଗର ହେଲା ପ୍ରଫେସର SS ଭଟନାଗର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖିଲା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ନୁହଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ନୁହଁ ୱାର୍କ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ନୁହଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ନୁହଁ। କହିଲା କେଉଁ ମଡେଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ସେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନା ରିସୋର୍ସ ମଡେଲ୍ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମଡେଲ୍ ସେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମଡେଲ୍ ଆଉ ରିସୋର୍ସ ମଡେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ତ ବୋଥ୍ A and B ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କହିଲା ଫେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ନା ଫେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଆମେ କହିବା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର୍ ଇଲେକ୍ସନ୍। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେ କି ସେଟଅପ୍ କରିଥିଲେ କି MRHD
आपन जो MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेटअप कराइला सो राइट आंसर आपनकर कोन हो ना नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली। सो नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली जो करेक्ट आंसर। आपन जो मिनिस्ट्री अच्छी HRD से इनक्लूड कौन रोचे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रे इनक्लूड कौन कौन रोचे मुझे आपको कहबी तो कौन कौन रोचे डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन लिटरेसी भी रोचे, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हायर एजुकेशन भी रोचे, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी रोचे। तो राइट आंसर सेट पे कौन हो ना ऑल ऑफ द अबव हो करेक्ट आंसर। कहला या भितर ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कौन माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन अच्छी तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन किए या भितर ना आपनकर जो रहा ST स्टेफेंस कॉलेज दिल्ली रही जो कौन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट जीवा सो ओनली डी हो करेक्ट आंसर। आपन जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल अच्छी नेशनल काउंसिल एडवाइजरी भितर यहाँ हूँ नेशनल काउंसिल एडवाइजरी भितर कौ प्रिंसिपालटा ठीक द नेशनल एडवाइजरी काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी नुह इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज फैसिलिटी कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन विथ लीडर्स ऑफ सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी जो मैंने लीडर थे कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन करती ये पॉलिसी और लेजिस्लेटिव इनपुट कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन करना प्रोवाइड करे पॉलिसी और लेजिस्लेटिव इनपुट से राइट आंसर कौन हो नंबर 3 एंड 4 हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको कहला क्लास स्टैंड्स फॉर क्लास रो फुल फॉर्म कौन ना कौन सेंटर लिटरेसी या कंप्यूटर लिटरेसी कौन हो आपनकर क्लास रे फुल फॉर्म कौन हो ना कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। कहला जो आपनकर जो हाई ऑब्जेक्टिव रो कौन रोचे टीचिंग रो हायर एजुकेशन लेवल ऑब्जेक्टिव टीचिंग कौन रोचे ना टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन है कि कैपेसिटी आम जमी डेवलप करवा गोटे डिसीजन नहीं पार से रहा ऑब्जेक्टिव कहार रेकमेंडेड रे आपनकर UGC कन्स्टिट्यूट होता कौ कमिशन रेकमेंडेड देला UGC कन्स्टिट्यूट होता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमिशन द्वारा UGC कन्स्टिट्यूट होता। नेक्स्ट देला कहला कौ यूनिवर्सिटी ये कौन करे ना टेलीकास्ट करे इंटरैक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम तार ओन चैनल द्वारा किए करें ना से किए करे इग्नो हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहला आपन को UGC जो एस्टाब्लीश होता पार्लियामेंट कौ ईयर UGC आपनकर एस्टाब्लीश होता ना 1956 मसीह UGC एस्टाब्लीश होता। आज नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपण यूनिवर्सिटी हैविंग सेंट्रल कैंपस फॉर इम्पैक्टिंग एजुकेशन आर कॉल्ड जो यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल कैंपस रोचे आपनकर एजुकेशन इम्पैक्ट करने से कौन हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो यार करेक्ट आंसर है कि यार एनालिटिकल लेवल क्वेश्चन आप अपलोड हम ये जो आपनकर जो एजुकेशनल सिस्टम आउ गवर्नेंस उपर जी एनालिटिकल क्वेश्चन सब आप अपलोड हम से पारे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।